स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये लेबोरेटरी मैनुअल है आपका बेसिक फिजिक्स का, जिसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को देखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो इसके पहले हमने ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर। इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डेफिनेशंस को हम देखेंगे। तो दरअसल होता क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो रेजिस्टेंस रहेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके साथ में, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू, तो हमारे पास में एक अगेन एक यहाँ से ये मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहूँगा मैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अभी हमें क्या करना है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसके जगह पे हमें इक्वल टू को पुट करना है, तो हमें कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A मिलेगा। अभी हमें इसको जो है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो हमारे पास में अगेन क्या मिलेगा, दैट रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो ये जो रो है ना, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ देखेंगे हम। लुक एट द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आपको यहाँ पे एक वोल्ट मीटर दिखेगा जिसकी रेंज है 0 से 5 वोल्ट के बीच में। उसके बाद में एक एमीटर है जिसका यूज होगा करंट को मेजर करने के लिए, और उसके बाद में एक पावर सप्लाई है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे की है, इस की को ऑन ऑफ का फंक्शन से इस हिसाब से जो है ना हम ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना कंडक्टिंग वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक वायर रहेगी जिसकी लेंथ काफी बड़ी रहेगी, तो उस हिसाब से हम अलग अलग जगह पे जॉकी को लेके जाके हम वहाँ का जो करंट है ना उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पे। तो दरअसल होता क्या है कि जो हमने यहाँ पे वायर्स का यूज किया है, उस वायर का हमें एरिया निकालना होता है। और फ्रेंड्स, वायर का एरिया अगर निकालना है तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसके बारे में हमने इससे 3 लेक्चर्स पहले ही डिस्कशन किया हुआ है कि किस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी वायर का। तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी वायर। तो इस हिसाब से अगर मेरे पास में कोई वायर है तो मेरे पास में ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस तरह से जो है ना मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आपको 2 स्केल दिखेगी, एक है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। तो MSR एंड CSD निकालना है आपको, और उसके बाद में आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। तो दरअसल इसका रीडिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। लुक एट द रीडिंग। MSR मिला है 0.1 और CSD 38 मिला है। इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद में इसका एवरेज निकला है यहाँ पे। तो एवरेज निकलने के बाद में जो फाइनल रीडिंग है वो आप यहाँ पे एरिया का देख सकते हो। अभी हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हमारे पास में ये रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स की तरफ आपको ध्यान देना है। हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ वायर को चेंज करना है, मतलब लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीजिंग करते हुए जाना है। जैसे 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 एंड 70, यहाँ तक हमें रीडिंग्स लेना है। और इस 20 सेंटीमीटर के लिए करंट कितना है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए जो करंट है ना वो है 0.9, और उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो है 4.3 वोल्ट। अभी 30 सेंटीमीटर वायर के लिए जो करंट है वो 0.6 है, जो वोल्टेज है वो 4.7 है। उसके बाद में इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, बल्कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज वो है 5.1। इस हिसाब से मैंने रीडिंग्स यहाँ पे नोट किए। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन आप कर सकते हो कि जो करंट है ना एंड जो रेजिस्टेंस है, जैसे करंट कम हो रहा है, करंट जो है ना कम हो रहा है, करंट जब भी कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है ना, अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, क्योंकि दैट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट का रिलेशन किसका, करंट का रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। सबसे जो लोवेस्ट करंट है उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो सबसे हाईएस्ट है, और जो सबसे हाईएस्ट करंट है उसके लिए जो रेजिस्टेंस है ना वो सबसे लोएस्ट है।
तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया है मैंने फ्रेंड्स, लुक एट द कैलकुलेशन। इस तरह से मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है। ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज। रिजल्ट की तरफ देखना है आपको, लुक एट द रिजल्ट। रिजल्ट में हमें निकालना है मीन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन वायर। ये दो ही लिखना है आपको सिर्फ, और उसके बाद में लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स इन योर एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, Okay, and then being careful, it might be hot. I'm just going to move this to 20 centimeters, so 0.200 of a meter. So this is now 20 centimeters. 30 centimeters. 40 centimeters. 50 centimeters. And finally, we have 60 centimeters. So that's going to be my final.